हरे कृष्णा। आज शुक्रवार व्रत कथा का शुभ अवसर है। हम सब मिलकर संतोषी माता का स्मरण करते हैं, जो दुखों का नाश और सुख समृद्धि देने वाली है। तो इसी शुभ विचार के साथ आइए श्रवण करते हैं शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनका परिवार धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा तथा रत्नों से भरा हुआ है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता और कलह का नाश हो जाता है। घर में सुख तथा शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार और लाभ ही लाभ होता है। मन की सर्व कामनाओं की पूर्ति होती है और शोक विपत्ति चिंता आदि सब दूर हो जाते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल भर के रखें। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना रखें। ध्यान रहे प्रसाद सदैव स्वाय की चढ़ाया जाता है। जैसे ₹1.25 का, ₹2.5 का आदि अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद ले। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी हैं। माता की नहीं कथा कहने वाला अपने सीधे हाथ में गुड़ व चना रखे। कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहें। कथा समाप्त होने पर आरती करें तथा कलश में रखा जल पहले पूरे घर में छिड़के, फिर शेष जल तुलसी को चढ़ा दें। कथा कहने वाला अपने साथ में रखा गुड़ और चना गौ माता को खिलाए। इसके पश्चात कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वाला तथा घर के सदस्यों में बांट दे। एक समय भोजन करें। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया हो वह समय पर पूरा होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान न बनाए। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। परिवार में सुख शांति और व्यापार में उन्नति के लिए यह व्रत सर्वोत्तम अत्यधिक सरल माना जाता है। अब आप सब संतोषी माता का व्रत कथा का आनंद लेंगे। तो आप सब प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्र का जूठा 7वें को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तब उसकी पत्नी बोली, प्रेम क्यों नहीं होगा, सबका जूठा बच्चा जो तुम्हें खिलाती है। तो पति बोला, जब तक आंखों से देख न लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने हुए थे। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। छठो भाई जब भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक बड़ा सा लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ जा बेटे उठ जा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी उठकर भोजन कर ले। तब बेटा कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश को जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो जा, आज ही क्यों जा रहा है। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कह करके वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। तब पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह करके पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। तब उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना
सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी वह सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहन, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि होती है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश दूर हो जाते हैं और सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माँ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रहों हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसे अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुला लेना और उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता के नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेके माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। रास्ते में संतोषी माँ के मंदिर में जाके माता के चरणों में लेटने लगी, विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करें, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी के मुँह सिड़कने लगे। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की बहुत खतीदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मुझे तुमने पैसे नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी,
तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुनकर खुश से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे यदि याद दिलाना है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं? वहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता। आप ही कोई रास्ता दिखाइए कि मैं वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोआकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचित से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कहकर सुनाई। वे सब उनकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगी। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात सच होती है क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साच या झूठ कहने से बदले देवता ने जैसे कहा वैसा ही करना चाहिए। तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले रहा था। प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई थी। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी है? माँ ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा। नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? उसी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन में लकड़ियाँ के 3 गट्ठर बना ली। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना करके खा पी के चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई थी। उसने गट्ठर आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है ना। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? तब माँ बोली, बेटा, यह तुम्हारी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की भांति भटकती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये कह कर के माँ ने ताला की गुच्छे बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तब पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से कर। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई।
उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के लड़के भोजन करने आए और खीर पेट भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये देखकर अरुचित होती है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उसे पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा तो। बहू से यह वचन सहन नहीं हुई और वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। तब वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भूल भी कहीं भूल होती है? तब वह बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? तब माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, उस अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। तब उसका पति कहने लगा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी बिगड़ जाता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना है तो खाओ, वरना उठ के चले जाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर ही चलूं, इसका आसरा देखूं जो सही है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से शुंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएंगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वह प्रसन्न हो गई। आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पीते बच्चों को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में बोली, अरे राड़, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है जो बच्चों। इस पर उसकी सास क्रोध भरकर बोली, अरे राड़, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देख वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह के उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों की क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसे फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ भी पूर्ण करना। ये रही संतोषी माता की दिव्य कथा। आप सब प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।